नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांश रघुवंशी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी माइंड्स में। जैसे कि मैं आपको पिछली बार मल्टीप्लिकेशन पढ़ा रहा था कि 11 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने इजीली कर सकते हैं, 12 से करेंगे तो कितने इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 13 से कर सकते हैं तो 14, 15 ऐसे करते हुए इनफाइनाइट नंबर था कितने अच्छे से वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी है वो पहले वीडियो देखिए, फिर उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। देखिए, आज भी हम मल्टीप्लिकेशन के ही ट्रिक्स पढ़ेंगे। हमारा जो सिंप्लीफिकेशन चल रहा है मैं आपको उसमें मल्टीप्लिकेशंस ट्रिक्स मैंने स्टार्ट की हुई है। ठीक है, पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, एडिशन ट्रिक्स क्या क्या होती है और सब्ट्रैक्शन ट्रिक्स क्या क्या होती है। उसके अलावा मैं आप पढ़ा रहा हूं आपको मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स, किसी भी 2 डिजिट के नंबर्स को कितनी इजीली आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप वो देखेंगे आज। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स जो है वो आज समझते हैं कि मल्टीप्लाई कितनी आसानी से कर सकते हैं हम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है ऐसे 17 गुणा 18, तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं? 17 गुणा 18, तो आप इसको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं आपको ये बताना होगा। देखिए, आप डायरेक्ट इसका एक तो ऐसे कर सकते हैं कि 17 को यहां पर 18 को लिख लिया आपने 17 प्लस 1, तो 17 का स्क्वायर होता है 289 प्लस 1 17, 1 का मतलब 17 हो गया ना। 289 प्लस 20 तो 309 माइनस 3 तो 306 हो गया। ठीक है, 306 हो गया, 306 हो गया। ठीक है, मगर इसको एक तरीका और है मल्टीप्लाई करने का, तो आपको इसका अंदर आंसर तो पता चल गया कि इसका आंसर जो है 306 है, 306 जो है इसका आंसर है। मगर जब आप बड़ी बड़ी डिजिट 3 डिजिट की या 4 डिजिट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ये रूल जो है थोड़ा हार्ड पढ़ने लग जाता है, क्योंकि अभी तो आपको 17 के मल्टीपल याद है। अगर मैं आपसे 47 का पूछने लग जाऊं तो आपको उसके मल्टीपल याद नहीं होंगे, हालांकि मैं उनके आपको स्क्वायर वगैरह याद करा के उसको भी आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो आपको जब भी दो नंबर्स के 2 डिजिट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है, तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं उनको। ये मैं समझाने के लिए थोड़ा सा दूर दूर लिख रहा हूं, मगर जब आप प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी आपको तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं इनको, कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले शुरुआत करनी होती है इकाई के अंक के साथ। हमें शुरुआत जो होगी हमारी इकाई के अंक के साथ होगी, तो सबसे पहले मल्टीपल करना पड़ेगा हमें इन दोनों का। 7 का और 8 का मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, 8 सती 56 होता है। देखिए, 8 सती 56 होता है। स्टेप 1 लिखिए, स्टेप 1 लिख लीजिए यहां पर। उसमें स्टेप 1 में देखिए क्या स्टेप होगा हमारा। सबसे पहले इकाई का अंक है दोनों के, उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 की और 7 की मल्टीप्लाई होगी, तो 8 की और 7 की जब मल्टीप्लाई होगी आपकी तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 56। मगर जब भी मैंने आपको बताया था कि भैया 2 डिजिट का नंबर आ जाए तो उसको केवल इकाई के अंक को लिखो और 5 को ले लो कैरी। जो भी आपका नंबर बच जाए 10th में उसको आप ले लो कैरी, और जो आपका इकाई का अंक है उसको लिख लो यहां पर। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। जब भी आपके 2 डिजिट के नंबर्स को मतलब कि मल्टीप्लाई करना हो तो ऐसे स्टेप करेंगे। अब आप स्टेप 2 में चलते हैं। स्टेप 2 में चलते हैं। देखिए, स्टेप 2 समझिए अब क्या करना पड़ेगा। स्टेप 2 में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और दोनों को जोड़ना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो, 1 की करोगे आप 8 के साथ, 1 की करोगे 8 के साथ, ये 1 ये वाला नहीं क्रॉस वाला होगा। ठीक है, 1 की करोगे 8 के साथ प्लस 1 की करोगे 7 के साथ, 1 की करोगे 7 के साथ और 1 की करोगे 8 के साथ, तो 8 और 7 कितने हो गए, 7 दूनी 14 और 1 15 हो गए। मगर पिछला 5 कैरी भी तो रह रहा है, ये वाला जो कैरी है ये वैल्यू भी तो आपकी यहां पर आई। तो जब 5 कैरी रह रहे हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 20 आ जाएगी। अगेन आपका दूसरा नंबर आया, इसकी केवल आपको इकाई की डिजिट लेनी है और 2 लेना है आपको कैरी में। 2 गया आपका कैरी में, केवल 0 को आप ले सकते हैं। ठीक है, अब आप जाएंगे तीसरे स्टेप की तरफ कि तीसरा स्टेप क्या होगा। ठीक है, अब आप जाएंगे स्टेप 3 की तरफ, तो यहां पे लिख लेते हैं स्टेप 3 क्या होगा आपका इस चीजों का। स्टेप 3 की तरफ चलते हैं। स्टेप 3 में अब आपको इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी होगी जो आपके दाहिने के अंक पर होंगे या 10th प्लेस पर होंगे, उन नंबर्स की आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो 1 इंटू 1 कितना होगा, 1 इंटू 1 होगा 1 प्लस अभी कितना कैरी बच रहा था भैया, इनको तो कर ही लिया, प्लस 2 कैरी, तो वैल्यू कितनी आई 3। देखो 3 आ रहा है तो 3 का कोई कैरी तो जाएगा नहीं, 3 ही आएगा। तो क्या आंसर आ रहा है आपका 306, और यहां से कितना आ रहा है 306। समझ में आ गई ट्रिक। पहले इकाई के अंकों की मल्टीप्लाई करनी है, फिर आप क्रॉस करके मल्टीप्लाई कीजिएगा और फिर आप तीसरे स्टेप में दहाई के प्लेसेस को मल्टीप्लाई कीजिएगा। ये रूल जो है वो आपका
केवल सेकंड या 2 डिजिट नंबर्स के लिए अप्लाई होगा, 3 डिजिट के लिए, 4 डिजिट के लिए मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए इस दोबारा देख लीजिए वीडियो को, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं 87 इंटू 92। 87 इंटू 92। देखो पहले क्वेश्चन में तो आपने क्या किया था कि 17 का स्क्वायर मान के कर लिया था। ठीक है, तो आपको आंसर पता चल गया था। ठीक है, इसका क्या वैल्यू होगी आपको बताना है। ठीक है, अब देखो जब आप ऐसे, जब इनकी मल्टीप्लाई जल्दी से ना कर पाओ तो आप क्या करो, ऐसे कर लो, ऐसे लिखा उल्टा थोड़ा सा। अब मैंने क्या बताया, स्टेप 1 लिखो। स्टेप 1 दोबारा यहां लिखते हैं। स्टेप 1 एक क्वेश्चन में और अच्छे से समझा देते हैं। स्टेप 1 में लिखा हमने 7 की 2 के साथ मल्टीप्लाई। क्या होगा, 7 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इकाई इकाई के प्लेसेस को हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या है यहाँ पर 14 है, ये इकाई का अंक, तो ये तो यहीं पर आ जाएगा। ठीक है, और एक जो ये बचा, जो ये एक बचा, ये चला जाएगा आपका कैरी में। मतलब कि आप इसको हासिल में ले गए। कैरी का मतलब होता है हासिल में ले जाना। ठीक है, स्टेप 1 पूरा हो गया आपका। अब चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 की तरफ जब चलेंगे तो मैंने स्टेप 2 में क्या बताया, दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए। दोनों क्रॉस के उनको नंबर्स को ऐड करके, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। तो आपको क्या समझ में आया भैया, 8 की 2 से मल्टीप्लाई की। ठीक है, ये क्रॉस में है, और इसकी करेंगे आप ये, और दोनों को करना क्या है, जोड़ना है। तो 9 की 7 में करोगे तो क्या आएगा, देखिए भैया 8 दूनी 16 और 9 7 63, 63 और 16 कितना हो गया 79, और एक आ गया आपका कैरी का। जब एक वैल्यू आपकी कैरी की आ गई तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 80 हो गई। 9 7 63 प्लस 8 दूनी 16, 63 और 16 79, और एक जो होगा कैरी। तो आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर क्या आई 0, और 8 कहां चला गया आपका नेक्स्ट टर्म में कैरी के लिए। कैरी बनने के लिए कैरी के पास ये 8 नंबर चला गया। ठीक है, अब आपका स्टेप 2 भी पूरा हुआ, स्टेप 2 भी इसी तरह से पूरा हुआ। ठीक है, अब चलने की बारी है कहां पर, स्टेप 3 के बारे में। स्टेप 3 में हम कैसे जा सकते हैं, देखो स्टेप 3 में मैंने क्या बताया, ढाई के अंकों की मल्टीप्लाई करो। ढाई के अंक कितने हैं, 9 गुणा 8, जो 10th प्लेस पर है वो कितना है 9 गुणा 8, प्लस उसमें 8 का कैरी भी है, तो 9 8 72 प्लस 8 जो हो गया 80 हो गया। अब यहां से नेक्स्ट टर्म तो कुछ नहीं है, तो पूरा का पूरा लिख लेंगे। कैरी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैरी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपल आप 80 को 80 ही यहां पर लिखिए। ठीक है, समझ में आया। चलिए एक और नए क्वेश्चन के साथ चलते हैं, और अच्छे से समझ में आएगा जिस किसी को भी नहीं समझ में आया, वरना तो आप इसी ट्रिक को कहीं भी लगा लीजिए। ठीक है, अब एग्जाम में बस ये ध्यान रखिएगा, जो मैं स्टेप बराबर में करके दिखा रहा हूं ये करने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए आपको 56 इंटू 92 की वैल्यू क्या होगी। 56 इंटू 92 की वैल्यू क्या होगी आपको बताना है। देखो 56 जो दिया गया है, दोबारा वही प्रोसेस है, 56 को इधर लिखा ऐसे और 92 को ऐसे लिखा। अब क्या करना है, स्टेप 1 में जाना है। स्टेप 1 एक बार और बता देता हूं फिर भी आपको। चलिए स्टेप 1 में इकाई इकाई के अंकों की मल्टीप्लाई करनी है। तो 6 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा। 12 आया तो 12 का 2 लिख लिया, एक चला गया कहां पर, हासिल में या कैरी में चला गया, हासिल में चला गया। ठीक है, एक चला गया आपका कैरी में। स्टेप 2 की तरफ बढ़े, स्टेप 2 की तरफ जब बढ़ेंगे तो स्टेप 2 में क्या होगा भैया बताइए। स्टेप 2 में क्रॉस कीजिए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। स्टेप 2 में दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। तो भैया 5 की जब मल्टीप्लाई करोगे 2 से, और 9 की जब करोगे 6 से, उन दोनों को जोड़ना है। तो 9 6 54 प्लस 10 64 प्लस 1 जो आपका कैरी था वह है आपका 65। समझ में आया, 5 दूनी 10, 9 6 54, 54 और 10 64 प्लस 1 जो कैरी बच रहा था वो। तो यहां पर क्या वैल्यू आएगी आपकी 5 आएगी, और 6 चला जाएगा आपका, 6 चला जाएगा कहां पर, कैरी में चला जाएगा। 6 हासिल में ले लेंगे, 6 को 6 आपका चला जाएगा कैरी में। ठीक है, स्टेप 3 में जाएंगे जब हम, स्टेप 3 में जब जाएंगे हम, तो स्टेप 3 में मैंने क्या बताया, ढाई के प्लेसेस को मल्टीप्लाई कीजिए। ढाई के, तो 9 पंजे 45,
तो आपको क्या लिखना है भैया यहाँ पर 9 गुणा 5, 9 गुणा 5 मतलब 45, तो 45 प्लस 6 कैरी बच रहा है इसका, तो 51 आ जाएगा इसका। तो जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी वो 5152 वैल्यू आएगी वो आपकी, मतलब 152, मतलब 5152 जो है वो आपकी सही वैल्यू होगी। ठीक है, चलिए एक और अच्छे से क्वेश्चन करते हैं, उसमें मैं आपको स्टेप्स नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करके देखनी पड़ेगी और मल्टीप्लाई करके बताइएगा क्या आंसर आएगा उसका। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो आपका प्रैक्टिस के लिए होगा कि आप कितनी अच्छी प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए 97, जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाओ। 97 इंटू 89 की वैल्यू क्या होगी? 97 इंटू 89 की वैल्यू क्या होगी आपको ये बताना है। ठीक है, देखो इसको चलिए ब्लैक पेन से करते हैं। ठीक है, तो 97 ऐसे लिखा, ठीक है, और 89 कुछ इस तरह से लिखा। ठीक है, आपको मैंने इकाई का अंक बताया 9 सते 63, 3 6 चला गया कैरी में। ठीक चीज है, पहला चीज हो गई आपकी 9 सते 63 और 6 चला गया कैरी में, और ऐसे किया 9 9 81 और 8 सती 56, 56 और कितना 81, 81 और 56 भैया 8 और 5 13 और 137 आ जाएगा वैसे तो, मगर समझो कैसे आया 81 प्लस, अच्छा 137 और फिर वो भी जोड़ोगे ना तो 8 सती 56, 8 सती 56 और 9 9 81। ठीक है, तो 6 एकम 6 और सॉरी 6 और 1 7 और 8 5 13 ऐसे कर लो, या फिर 8 और 5 13 और 6 और 1 7, तो 137 आ गया। 137 में आप कितना जोड़ोगे? 6 कैरी बच रहा था अभी भी, ये कैरी पिछले का है ना, 9 सते 63 का कैरी है, तो 143 जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी स्टेप 2 से वैल्यू आ जाएगी 143। तो क्या हो गया भैया, लिखना एक ही है इस बार भी, यूनिट डिजिट ही लिखनी है। 14 जाएगा इस बार कैरी में, 14 जाएगा इस बार कैरी में, जाएगा 14, और ये वाली कैलकुलेशन अब आपकी खत्म। समझ में आ गया कैसे हुआ? ये आपकी 14 आ जाएगा कैरी में, और आपकी जो कैलकुलेशन थी स्टेप 2 की वो हो गई खत्म। ठीक है, अब आपको क्या है कि आपको मल्टीप्लाई करनी है इन दोनों की 10th प्लेस की। ठीक है, तो 9 8 72, 72 प्लस 14 करोगे तो 72 तो आपका वो आ गया, और 14 करोगे तो 86। समझना है? अब 86 में तो कुछ कैरी में लेना क्योंकि लास्ट स्टेप था, तो आपका जो सही आंसर होगा वो 8633 या 8633 या 8633 जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। तो ये जो मैंने क्वेश्चंस कराए आपको, ये सब 2 डिजिट को 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई, मतलब कि 2 संख्याओं के, मतलब कि 2 डिजिट की संख्याओं को 2 डिजिट की संख्याओं के साथ कैसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ये बहुत आसान तरीका है। रेदर देन कि आप वैसा यूज करते कि 97 को 89 से करते, तो 8 ऐसे 9 से पहले मल्टीप्लाई करते 2 बार, फिर क्रॉस लगा के फिर 2 लिखते, फिर इन दोनों को जोड़ते, तो डिफिकल्ट पड़ जाता है वो। इससे अच्छा तो यही पड़ता है कि आप डायरेक्ट इसी तरीके से करें, और बेसिकली जितना ज्यादा माइंड से कैलकुलेट करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर आपका माइंड भी थोड़ा चलता है, वहां पर तो आप एक एक सिंगल डिजिट को लेकर जोड़ रहे हैं बस, तो आपका माइंड इतना नहीं चलेगा। इसमें आपका थोड़ा माइंड ज्यादा चलेगा, और जितना ज्यादा आप माइंड को यूज करेंगे उतना ज्यादा आपका प्रोग्रेस ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस ट्रिक में अभी इतना ही। कल मैं आपको और ट्रिक्स पढ़ाऊंगा, 3 नंबर के मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, और 4 नंबर्स के भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, मुझे इजाजत दीजिए, बाय बाय।